जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अमित सर के द्वारा जो आर्टिकल दिया गया है, इससे जो है लगभग आपका 7 से 8 आपका क्वेश्चन यहीं से ला रहा है पॉलिटी में। ठीक है, यहीं से आपको पॉलिटी में जो है बिहार पुलिस 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है, पॉलिटी में 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से ला रहा है। ठीक है, और जो है अमित सर के द्वारा जो बोला गया है दोस्तों कि ये आपका जितने भी आर्टिकल है सभी आर्टिकल को पढ़ लीजिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन इस पीडीएफ पे दिया गया सभी को पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि ये अमित सर के द्वारा खुद बोला गया है और ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी अनुच्छेद आर्टिकल को हम लोग खत्म करेंगे दोस्तों, और आज के सेशन में एक ही क्लास में हम लोग सभी को खत्म कर देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले जो आप लोग क्या करना है कि आपको पूरे डिस्कशन करवा के उसके बाद अच्छे से याद करके फिर याद करना है, तो आपको एक बार ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत को राज्य का संघ यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, अगर भाग पूछा तो भाग 1 में भी कहा गया, भाग 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों को जो है शामिल करने या स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है। और किसे जो है ये यानी कि जो संबोधित किया गया है, कौन जो है स्थापित किया यानी कर सकते हैं नए राज्य को? तो संसद। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, राज्य को अलग या नाम परिवर्तन। ठीक है, ये संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यों की जो है सीमाएं नामों में परिवर्तन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए, नाम में परिवर्तन या प्रावधान जो है अलग करना, यह किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 में कहा गया है। और ठीक है, अनुच्छेद 3 में कहा गया। किसके पास ये इसका जो है शक्ति है? तो संसद के पास। अगला हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद जो आपका 5 से 11 में हो जाएगा। कहाँ से? 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा। और भाग कितने में है? तो भाग 2 में हो जाएगा। किस में? भाग 2 में हो जाएगा नागरिकता। नेक्स्ट है कि राज्य की जो है परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ठीक है, राज्य की परिभाषा जो है ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में हो जाएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि असंवैधानिक। ठीक है, यानी कि जो है असंवैधानिक पूछा गया। असंवैधानिक कानून जो है, कानून सामान्यतः किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 में है। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा, समान यानी कि जो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, 14 से 18 तक में है। 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है। अगला है, भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में। भेदभाव जो है अनुच्छेद 15 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी नौकरियों में समान अवसर पर अनुच्छेद किस में दिया गया? अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या होता है दोस्तों? छुआछूत। छुआछूत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका कितना? आपका 17 में हो जाएगा। ठीक है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत 18 में हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद किस में वर्णित किया गया? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 21 में इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों। और दोस्तों, ये सभी आप लोग पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि जो है अमित सर के द्वारा दावा किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला है अपराध। अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में क्या गया? अपराध के लिए जो है दोबारा जो है दंड नहीं दिया गया, केवल एक ही बार दंड दिया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 20 में। जीवन यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका 21 में हो जाएगा। किस में? अनुच्छेद 21 में। अगला है, 6 वर्षों से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद आपका कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 21 के ए में। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों, गिरफ्तारियों से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? गिरफ्तारी किया जाएगा किस अनुच्छेद में? जैसे आपका जो है, जैसे गाड़ी लेकर आप जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस वाले जो है आपको गिरफ्तार कर ले, किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद आपका 22 के तहत दोस्तों। ठीक है, चलिए, मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया था? तो अनुच्छेद 23 का। ठीक है, बाल श्रम निषेध जो है यह किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद आपका
आपका यानी 24 में 24 में, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद ये आपका 25 में दिया गया है, और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक में है, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपका 23 से 24 में हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24 में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है, धार्मिक के लिए आपका अनुच्छेद 26 में है, ठीक है। अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29 में है, ठीक है। इसमें केवल जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया है दोस्तों, शिक्षा संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद, अनुच्छेद आपका 30 में हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा स्वतंत्रता चलाना यह किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 30 में हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों रीट जो है किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये रीट जारी कर सकते हैं कौन, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। कौन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला, नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद आपका 36 में। क्या बताया गया, नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद किस में किया गया, व्याख्या 36 में। देखिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये तो मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है। और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद पूछा गया था, ठीक है। जैसे कि भाषा जो है, भाषा किस यानी कि भाषा का जो परिभाषित किया गया किस भाग में, तो भाग 17 में किया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग इसी में देखेंगे सभी क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार आप लोग घबराइए नहीं, सभी क्वेश्चन को आपको कराएंगे। देखिए पर्यावरण जो है संरक्षण किस अनुच्छेद में है, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के 1 में है, आर्टिकल 48 के 1 में हो जाएगा ए में, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में, देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो है उद्देश्य किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद आपका यानी कि अनुच्छेद 51 कहा गया है। और मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा मूल कर्तव्य जो हो जाएगा, मूल कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। देखिएगा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, तो मौलिक कर्तव्य 51 के में, ठीक है। अब जस्ट बताएं मौलिक अधिकार जो है, मौलिक कर्तव्य जो है यह 51 के में, ठीक है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और मौलिक अधिकार को जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। देखिएगा आगे हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, अनुच्छेद 52 में। भारत में एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में होता है, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है किस में, तो आप याद रखेगा 61 में। और ये क्वेश्चन कल ही पूछा गया, यानी 16 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन टकराए हैं सभी जो है तेरे यादी जो है सीरीज से टकराए हैं, जो कि अमित सर के द्वारा जो है डेली लिया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर उसी जो है जो क्वेश्चन जो तेरी याद सीरीज में जो था सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करके जो है पॉलिटी को या आर्टिकल को जो है सभी को एक करके जो है यानी कि प्राइवेट आपको जो है ग्रुप में ये भेजा गया था, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन पर चलिए, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 63 में। अगर पूछा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद आपका 63 के तहत। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है या किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 74 में। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद की यानी कि जो है सलाह से बाध्य के अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद आपका 74 में, ठीक है। प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद, अनुच्छेद आपका जो है यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है। और ये अमित सर के है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे अमित सर के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को क्या होगा कि देखिए भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद आपका 75 में कहा गया। भारत में महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में। देखिए यानी कि जो है महाधिवक्ता जो किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 76 में। संसद का गठन किस अनुच्छेद में, संसद 79, ठीक है। राज्यसभा की रचना किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 80 में किया गया है। वही लोकसभा की रचना किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 81 में कहा गया है, ठीक है। चलिए देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, संसद एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। पॉइंट को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
संसद के कार्यकाल का अनुच्छेद, देखिए संसद जो है 79 में है और कार्यकाल जो होगा ये किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, अनुच्छेद आपका 83 में। संसद का जो है कार्यकाल जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 83 में। धन विधेयक की जो परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक के अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 में। राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, अध्यादेश जो है अनुच्छेद आपका 123 के तहत, अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में। देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो किया गया था किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद आपका 124 के तहत, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपका 126 में। मुख्य न्यायाधीश 126 में। यानी कि निर्णयों की जो है यानी कि पुनरावृत्ति यानी कि जो है पुनरावृत्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 137 में। राष्ट्रपति परामर्श की शक्ति जो जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति परामर्श जो जारी करते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। भारत का CAG किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 148 में CAG की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन अनुच्छेद में, राज्यपाल जो है अनुच्छेद 155 में हो जाएगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 155 के तहत। आगे हो जाएगा राज्यपाल की सलाह से मंत्रिपरिषद अनुच्छेद जो है किस में है, अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सलाह से जो मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया, अनुच्छेद यानी कि 164 के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है, ठीक है। चलिए यानी कि विधानसभाओं की रचना किस अनुच्छेद है, विधानसभा 170, विधानसभा 170 सभी को रट ही लेना है दोस्तों। और यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 164 में हो जाएगा। और 170 में आपका विधानसभाओं की रचना किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मंत्री यानी कि विधान परिषद की रचना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद यानी कि जो है 71 में। और विधानसभा, देखिए विधानसभा एक होता है विधानसभा 170, विधानसभा 170 और विधान परिषद 171, ठीक है। इसको याद रखिएगा, विधानसभा 170, विधान परिषद 171। चलिए अगर राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद, 213 के तहत, 213 के तहत राज्य जो यानी कि जो राज्यपाल के द्वारा जो है ये क्या किया जाता है, अध्यादेश को जारी किया जाता है 213 का तहत। वहीं आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। इसी का उल्टा दिया गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, इसी का उल्टा दिया गया है राज्यपाल का भी, ठीक है। 213 में। उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है, देखिए उच्च न्यायालय जो यानी हाई कोर्ट 214 में। अगर विधानसभा पूछा, देखिए विधानसभा 170, ठीक है। और विधान परिषद आपका, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, केवल 16 जुलाई वाले को हुआ है, उसके बाद सभी, ठीक है, 20 से 3 अगस्त तक के जितने भी साथी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है सभी को, आप लोग को इस सभी क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है। उच्च न्यायालय की रीट की शक्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 226 में। देखिए हाई कोर्ट जो अपना रीट जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद जो आपका हो जाएगा 226 के तहत, ठीक है। और उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद आपका हो जाएगा, देखिएगा अनुच्छेद आपका 214 के तहत, ठीक है। चलिए पंचायतों में संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में है, तो 243 में। पंचायत 243 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। नगर पालिका 243 के पी में किया गया नगर पालिका का उद्देश्य, ठीक है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया, किसमें, अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। यह एक कानूनी अधिकार है, आपको पता होगा, ठीक है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 315 में है, ठीक है। अगर पूछा लोक सेवा आयोग, जनता के लिए सेवा आयोग जो है किस यानी कि किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 315 में। प्रशासनिक जो है अधिकार, यह किस अनुच्छेद में इसका व्याख्या किया गया था, अनुच्छेद आपका 323 के ए में किया गया है, ठीक है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में, 324 में। चुनाव आयोग 324 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, यानी कि जो है चुनाव से संबंधित विवादों को
न्याय की समीक्षा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका 200 यानी 329 में है। चुनाव से संबंधित जो है विवाद होता है तो किस अनुच्छेद के तहत जो है ये इसका व्याख्या किया गया? आपका 329 के तहत, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। संघ और राज्य भाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 में। संघ और राज्य भाषा 343 में। हिंदी क्या पूछा गया? हिंदी भाषा का विकास निर्देशन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351 में। हिंदी भाषा 351 में, ठीक है। अगला, राष्ट्रपति आपातकाल जो जारी करते हैं किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति शासन ये यानी कि राज्य में आपातकाल जो लगता है, ठीक है, ये किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद आपका जो है 356 के तहत। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 360 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद? 368 में। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा गया था संविधान संशोधन से, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था ये कब और किसका उद्देश्य था दोस्तों? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो 1951 में पहला जो है संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, ये अनुच्छेद 15 में है, ठीक है। अनुच्छेद 15 से 19 में है और इसका परिवर्तन जो है उसका परिवर्तन किसके? आरक्षण व जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समीक्षा किया गया था दोस्तों। 7वीं संविधान संशोधन जो है उन्हें कब हुआ था? देखिए, 7वीं संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में इस राज्य में, यानी कि इसने राज्य का पुनर्गठन किया, ठीक है। अगर राज्य का पुनर्गठन किस अनुच्छेद के यानी कि किस संविधान संशोधन के संशोधन के तहत? तो 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। इसमें ABC श्रेणियों में जो है समाप्त कर दिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया था, ये किस अनुच्छेद? 7वीं संविधान संशोधन के तहत जो कि 1956 में हुआ था, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट को याद रखेगा। 10वां संविधान संशोधन हुआ था, देखिए 10वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 1961 में, ठीक है। दादरा और नगर हवेली ये 10वां संविधान संशोधन के द्वारा उल्लेख किया गया था, कब? 1961 में, ठीक है। भारत में जो है ये शामिल यानी किया गया था, ठीक है। अगला है कि आपका जो है यानी कि जो 12वां संविधान संशोधन जो है केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है, जो कि 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पॉइंट को याद रखिएगा 1962 में। कब? 1961 में जो है 10वां संविधान संशोधन हुआ था। 1962 में जो आपका हो जाएगा ये 12वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जिसमें गोवा, दमन और द्वीप भारत का एक जो है यानी कि शामिल किया गया था। किस संविधान? देखिए, गोवा और दमन द्वीप को जो है भारत में शामिल किया गया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 12वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1900 कब हुआ था? 1962 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन 1962 में पांडुचेरी को भारत में जो है शामिल कर संविधान में जोड़ा गया था। किस? देखिए, अगर आपसे पूछा है, देखिए यहीं पर आप लोग देखिएगा कि आपका 12वां संविधान संशोधन 1962 में, आपका जो है 14वां संविधान संशोधन 1962 में, इसमें पांडुचेरी को जो है भारत में मिलाया गया था और गोवा दमन द्वीप को मिलाया गया था। ये आपका कब? तो याद रखिएगा 1962 के 12वां संविधान संशोधन में, ठीक है। संविधान संशोधन आपको याद रखना, ठीक है। आपका यानी कि जो है आपका 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखिए 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। इसे जो है लाया गया था जिससे संसद मौलिक अधिकारों से संशोधन करके शक्ति जो है दी गई है और केशवानंद भारती जो है इसमें केशवानंद भारती के द्वारा, ठीक है। 25वां संविधान संशोधन हुआ था समाजवादी नीति के तहत जो संपत्ति के अधिकार यानी कि सम्मिति करना, इसमें मौलिक अधिकार से हटाया गया था, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 26वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, जो राजघरानों में जो है प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई थी। 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1975 में। 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1975 में। सिक्किम को भारत का पुनः जो है राज्य का दर्जा दिया गया था, कब? आपका कब दिया था? 1975 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो है मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो 42वां संविधान को, ठीक है। मिनी मतलब क्या हुआ? छोटा संविधान, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा मिनी संविधान जो है किस संविधान संशोधन को कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं।
1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो इसमें जो है प्रस्तावना से सामाजिक पंथनिरपेक्ष अखंडता जोड़े मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पर क्या किया गया था, जोड़ा गया था दोस्तों, क्या किया गया था, जोड़ा गए थे। और न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका की शक्ति समिति की गई थी दोस्तों, ठीक है। आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इस संशोधन के तहत जो है आपातकाल संबंधित अनुच्छेद में बदला गया और दोस्तों अनुच्छेद 21 के जीवन का अधिकार दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। और इसमें जो है क्या किया गया था, जीवन जीने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सेकेंड यहाँ पर, ठीक है। चलिए, यानी कि 52वां संविधान संशोधन के बारे में जो है उल्लेख किया गया था। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। इसमें जो है दल बदल कानून, अगर पूछा दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हुआ था। इसमें जोड़ा गया था दल बदल कानून को, ठीक है। 10वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। ये किस अनुसूची, 10वीं अनुसूची में शामिल है दल बदल कानून, ठीक है। देखिएगा आपका 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1989 में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 में मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया था। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, याद रखिएगा 1989 में, ठीक है। 1989 में किया गया था दोस्तों, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित कैसे हैं, तो याद रखिए 69वां संविधान संशोधन जो है ये दिल्ली से संबंधित 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी क्षेत्र जो है दर्जा दिया गया था। किस अनुच्छेद यानी किस संविधान के तहत, 69वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1991 में पारित हुआ था, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होगा, 73वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। पंचायती राज प्रणालियों से संवैधानिक दर्जा दिया गया था और ये भाग आपका क्या है 9 में, ठीक है, और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये आपका पंचायती राज जो व्यवस्था किया गया है, ये किस यानी अगर पूछा किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और दल बदल आपका 10वीं अनुसूची में। अगला है यानी 74वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। इसमें यानी कि जो है नगर पालिका व्यवस्था से संबंधित जो है दर्जा दिया गया था और ये आपका भाग 9 के ए में और 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ी गई है। किसको, तो याद रखें नगर पालिका की जो है व्याख्या जो किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये किस यानी किस आपका सूची में, अनुसूची में, तो याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें जो है शिक्षा से कैसा जुड़ा हुआ था, तो याद रखिएगा 2002 में जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। इसमें जो है 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकारों बनाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। ये आपका कौन सा, तो यार 51वां संविधान संशोधन का जो है यानी कि जो है निपटता है, ठीक है। 51वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है। कब, 2003 में। मंत्रियों की जो है यानी कि जो है मंत्रियों की संख्या समिति किया गया था। दल बदल कानून जो है ये क्या मजबूत किया गया था, किस संविधान 91वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 100वां, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। कब हुआ था, 2015 में। देखिएगा ये कब हुआ था, भारत और बांग्लादेश की जो है सीमा समझौता 2015 में भूमि सीमा, ठीक है, विवाद आपका जो है समाधान की कुछ जो है गांवों में आदान प्रदान किया गया था, ठीक है। 101वां जो संविधान संशोधन का उद्देश्य किया गया था ये जीएसटी अगर पूछा किस संविधान संशोधन से संबंधित जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा 101 में, ठीक है। ये वस्तु और सेवा कर है, ठीक है। और इस व्यवस्था लागू करने के लिए एक जो है राष्ट्र एक कर प्रणाली किया गया था दोस्तों। 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 2018 में हुआ था, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए NCBC, ठीक है, 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपका हो जाएगा, देखिए
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है 338 के बी में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 103वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें क्या क्या संशोधन में इतिहास यानी ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% के आरक्षण प्रदान किया गया था, अनुच्छेद 15 के 6 में और 216 के 6 में जोड़ा गया है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन जो है यह विषय पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस पर? विषय पर जुड़ा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 104वां संविधान संशोधन किस विषय पर जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर विषयों पर जुड़ा हुआ है। अलंग यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संसद के विधानसभाओं के आरक्षण यानी कि समाप्त कर दिया गया है। किस कब किया गया था? 2020 में। कब? 2020 में। 105वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था ये राज्यों की अपनी ओबीसी सूची जो है सूची तय करने के लिए जो है अधिकार फिर से जो है दिया गया है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये लिया गया है। ठीक है, चलिए ये 106वां संविधान संशोधन 2025 में 106वां संविधान संशोधन हुआ था ये 2025 में। ये किसके बारे में किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपका 33% महिलाओं के लिए। ठीक है, 33% महिलाओं के लिए एंड विधानसभा के जो है यानी कि जो है सीट रिवर्स यानी कि जो है रिजर्व के लिए किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो है पूरे खत्म हो गया है। ठीक है, ये पूरे खत्म हो गया अमित सर का पॉलिटी का नोट्स। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी 8 से 10 क्वेश्चन या आपका 10 से 11 क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा यहीं से पूछा गया। तो इसका PDF जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए। और जितने भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।